नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ममता सरकार चौतरफा घिरी हुई है। मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें हिंसा का एक एक सच जानना चाहती है और जमीनी दौरा कर रही है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले वो मालदा पहुंचे और राहत शिविर में दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और बात की। इसके बाद मुर्शिदाबाद दौरे पर भी गए। अब पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर ने जिस तरह का बयान दिया है उससे टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। हिंसा को लेकर चारों तरफ से गिरी ममता सरकार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या बंगाल हिंसा पर फंस गई सीएम ममता? राज्यपाल की रिपोर्ट पर टीएमसी की नजर। एनसीडब्ल्यू चीफ ने कैसे खोल दी सरकार की पोल? किसने की ममता को जेल भेजने की मांग? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ हलचल भी मचा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे हिंसा पर क्या बोली एनसीडब्ल्यू चीफ, क्यों मचा है बंगाल के अंदर सियासी घमासान। लेकिन सबसे पहले बात राज्यपाल सीवी आनंद बोस की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में भड़के हिंसा के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का दौरा किया और हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दौरे के एक दिन बाद यानी राज्यपाल मीडिया के सामने आए। राज्यपाल ने घटनाओं को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि राज्य में शांति बहाली और न्याय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुर्शिदाबाद में लोग अभी भी दहशत में हैं। दंगे कई जगह हुए। राज्यपाल ने आगे कहा कि हिंसा में प्रभावित हुए परिवार बेहद दुखी और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं और उनको सुरक्षा की जरूरत है। वे न्याय चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले वे शांति चाहते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। इस प्रकार की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। क्यों कहा जान माल की सुरक्षा सबसे अहम? राज्यपाल बोस ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए प्रशासन को हर संभव कदम उठाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की और कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो वो स्थिति की जानकारी केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के प्रशासन के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं गृह मंत्रालय को एक वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट भेजूंगा जिससे सब कुछ बताया जाएगा। राज्यपाल की यह यात्रा ऐसे समय हुई जब विपक्षी दल राज्य सरकार पर हिंसा रोकने में विफल रहने के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि हालात को नियंत्रित कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मालदा जिले में स्थित पार लालपुर में एक राहत शिविर का दौरा किया। यहां पीड़ितों से मुलाकात के दौरान उन्होंने उचित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस शिविर में रह रहे परिवार से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं ने बताया कि उन्हें धमकाया गया, डराया गया, बदमाश उनके घरों में घुस आए और मारपीट की अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। राज्यपाल की रिपोर्ट पर किसकी नजर? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में खामियां मिली तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? बंगाल में हिंसा के बाद बिगड़ते हालात को लेकर बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठाई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प हमेशा खुला है। गवर्नर पर बौखलाहट में टीएमसी नेता क्यों? मुर्शिदाबाद हिंसा राज्यपाल के दौरे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी 2019 से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, लेकिन हम इस मांग को कोई महत्व नहीं देते। स्थिति खराब थी, लेकिन अब मुर्शिदाबाद में स्थिति ठीक है, शांति बहाल हो गई है। बीजेपी राजनीति कर रही है। किसी भी तरह से वे बंगाल में 2026 का चुनाव जीतना चाहते हैं। बंगाल के राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे एक राजनीतिक एजेंट है। हिंसा को लेकर हाईकोर्ट सख्त क्यों? वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश सुरक्षित रखा। यह भी चेतावनी दी कि कोई भी भड़काऊ बयानबाजी ना करे। बड़ी बात यह है कि सरकार पहले मुर्शिदाबाद में पलायन से इनकार कर रही थी, लेकिन अब जंगीपुर से टीएमसी सांसद ने खुद स्वीकार किया है कि पलायन हुआ है। हिंसा पीड़ितों से मिल रही एनसीडब्ल्यू की टीम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद शरण ले चुके परिवारों से मुलाकात की। यह मुलाकात एक राहत शिविर में हुई।
इसके बाद महिला आयोग की टीम शनिवार को मुर्शिदाबाद पहुंची। यहां हिंसा प्रभावित परिवारों से महिला आयोग की जांच समिति ने बातचीत की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय ने कहा कि हर किसी को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता की महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकती है। इस तरह की स्थिति तब होती है जब संवेदनशीलता की कमी होती है। क्यों महिला आयोग ने बनाई जांच समिति? इससे पहले उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएं अब भी डर के साए में हैं। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समिति का हिस्सा है। ये समिति 3 दिनों तक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच करेगी। हिंसा पर बीएचपी का आक्रोश प्रदर्शन क्यों? पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद जिला समेत कई हिस्सों में लगातार हिंसा जारी है। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के विरोध में देश भर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आक्रोश प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, जदयू समेत कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने भी विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा झंडा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में बंगाल में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई। उनकी तरफ से जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिहादियों की सरकार चल रही है और इसका असर देश भर में पड़ रहा है। बंगाल की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए सरकार चुनी थी और उसी लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी कर रही है। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार पर एक समुदाय विशेष को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के त्योहारों में निकलने वाले शोभा यात्रा और जुलूस में जिहादी पत्थरबाजी करते हैं और ममता सरकार उन्हें संरक्षण देती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि इन सब के जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल में डाल देना चाहिए। बीजेपी नेता विनय कटियार ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मचे घमासान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी हिंसा को राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का बयान सामने आया। उन्होंने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में हिंसा सीएम के इशारों पर हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता आदि हिंदू आदि मियां यानी कि मुसलमान है। ऐसे में उनका नाम बेगम ममता रख देना चाहिए। बीजेपी नेता विनय कटियार का कहना है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेंगी तब तक बंगाल में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के आधे लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे में सीएम को कुर्सी से हटाना जरूरी है, तभी बंगाल की रक्षा हो सकती है। कटियार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी खुद ही हिंसा करवा रही हैं और फिर सबका श्रेय भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री कम, उन लोगों के नेता ज्यादा है। नेता ने कहा कि बंगाल के लोगों को अब एक साथ खड़ा होना होगा ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके, लोग सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि शांति के लिए ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना बेहद जरूरी है। ममता बेगम रख देना चाहिए ना? मीडिया से बात करते हुए कटियार ने कहा कि ममता का प्रसार ऐसा है जैसे वो आधे हिंदू आधे मियां हैं। उन्होंने कहा कि उनका नाम बदलकर ममता बनर्जी को से ममता बेगम रख देना चाहिए। उन्होंने ममता पर मुसलमानों का हितैषी होने का आरोप लगाया और कहा कि वो ही हिंसा करवा रही हैं। दरअसल वक्फ कानून के अमल में आने के बाद से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिली। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी, घरों को जला दिया। हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत भी हुई जबकि कई घायल हुए। हिंसा की वजह से मुर्शिदाबाद के कई परिवार जान बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हुए। इन परिवारों ने फिलहाल आसपास के इलाकों में बने शरणार्थी कैंपों में शरण ली हुई है। हिंसा को कंट्रोल में करने के लिए केंद्रीय बलों की कई कंपनियों की तैनाती की गई। फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं। टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर है कि जहरीले बयान से दंगा फैलाने वाले टीएमसी के कई नेता डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।